I am Munazzar Noman from Easy English. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Oxford Progressive English, Grade 8. It's really the matter of pleasure for me that all you people are getting benefit from my videos. So I am going to add a slide having the comments of my different students. रेहान वारिस कहते हैं कि मैम प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी करवा दें. मोहम्मद इरफान कहते हैं कि काइंडली ऐड मोर आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस. और वजीहा मेरिज कहती हैं कि नाइस एक्सप्लेनेशन, काइंडली कंप्लीट दिस लेसन विद क्वेश्चन आंसर्स. रियली इट्स द मैटर ऑफ प्लेयर. और यूट्यूब ने ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की है कि हमें कहीं ट्यूशन नहीं जाना पड़ता और हम घर बैठ के अपने बिहाफ पर लर्निंग कर सकते हैं. और ये लर्निंग, इसका ये भी फ़ायदा है कि आप जितनी बार चाहें आप इसको सुन सकते हैं और जो पॉइंट आप रिपीट करना चाहते हैं उसको आप बार बार भी रिपीट कर सकते हैं. सो चैप्टर इज सांस्वेलो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10. इसमें एक चीज़ मैंने ऐड की है, यू पीपल विल एंजॉय इट अ लॉट, कि पिक्टोरियल आंसर्स मैंने क्वेश्चन के साथ ऐड किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप क्या चीज़ याद करने जा रहे हैं और क्रैमिंग से अवे हो जाए. क्वेश्चन 5 है, वाई वर द पीपल प्रेसिंग फॉरवर्ड सो एंशियसली टू रीच सांस्वेलो. अब सांस्वेलो आपको पता है कि वो कैरेक्टर है जो काइट के साथ अटैच करके ऊपर भेजा गया था. अब तस्वीर हमें क्या बता रही है कि लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, बेचैन हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा है उनमें. और बेचैनी की कैफियत ये कि वो एक दूसरे को पुश करते हुए आगे जाना चाह रहे हैं. किसके पास? सांस्वेलो के पास. क्वेश्चन है कि वो सांस्वेलो के पास इतनी बेचैनी से क्यों जाना चाह रहे हैं, वो क्यों एक दूसरे को इतना पुश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं. देखिए इसमें जो रेड कलर का कंपोजिंग टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर से ही हमने आंसर को फॉर्म किया है, जो हमने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि आपने अगर क्वेश्चन को पढ़ा है तो आप क्वेश्चन के अंदर से ही लाइंस लेके आंसर फॉर्म कर सकते हैं. क्वेश्चन 5 में दोबारा से पढ़ती हूँ. वाई वर द पीपल प्रेसिंग फॉरवर्ड सो एंशियसली टू रीच द सांस्वेलो. पैराग्राफ नंबर 4 से इसका आंसर लिया है. देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, वाई वर को छोड़ दिया, द पीपल के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है वर. द पीपल वर प्रेसिंग फॉरवर्ड सो एंशियसली टू रीच द सांस्वेलो, यहाँ तक लिख के, बिकॉज they were thinking that Sanswallow brought the messages and information from their ancestors for them. They were asking the questions like this: Did you see my mother? Did Hopley Young poison my chicken? Did great-grandfather Jian give you a message? Who did Cheng want to inherit the business? अब देखें, वो लोग एक दूसरे को धक्के दे के आगे इसलिए जा रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे कि सांस्वेलो उनके आबाओ अजदाद से उनके लिए कौन से मैसेजेस लेकर आया है. उनके मुख्तलिफ सवाल थे, वो उन सवालों के जवाब चाहते थे. किसी ने ये पूछा कि क्या तुमने मेरी मदर को देखा है. दूसरे ने पूछा कि क्या हॉपली यंग ने मेरे चूज़ों को जहर दिया था. एक और ने पूछा कि जो शयान मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे यानी परदादा थे, उन्होंने कोई आपको पैगाम दिया मेरे लिए. एक और बंदे का ये सवाल था कि जो चैंग था वो अपना बिजनेस किसको देना चाहता था. तो ये सारे सवालों के जवाब थे जो वो लोग सांस्वेलो से चाहते थे, इसलिए वो एक दूसरे को धक्के दे के बेचैनी की कैफियत में थे और सांस्वेलो तक पहुंचना चाहते थे. अगला क्वेश्चन देखिए. पिक्चर देख के हमें अंदाज़ा होगा कि देखें बच्चा है, उसके मुंह पे टेप लगी हुई है. इट मीन्स के वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं कहना चाहता. क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज सांस्वेलो लॉस्ट फॉर वर्ड्स व्हेन द सर्कस मास्टर टोल्ड हिम टू स्पीक. पैराग्राफ 5 में से इसका हम आंसर लेंगे. वाई वॉज सांस्वेलो लॉस्ट फॉर वर्ड्स. अब कोई लफ्ज़ ही नहीं थे सांस्वेलो के पास. जब सर्कस मास्टर उससे कह रहा था कि बोलो, बताओ, आबाओ अजदाद ने तुम्हें क्या कहा, रूहों ने तुम्हें क्या पैगाम दिया, तो उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे. क्यों वो वर्ड्स के बगैर था, क्या रीज़न थी. देखिए ये रीज़न थी, सांस्वेलो वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स व्हेन द सर्कस मास्टर टोल्ड हिम टू स्पीक. इतना हिस्सा हमने लिया क्वेश्चन में से. क्वेश्चन को देखिए, वाई वॉज को हमने छोड़ा, वॉज को हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना है, इसलिए आप जहन में रखिए. यहाँ से स्टार्ट किया सांस्वेलो, उसके बाद हमने लिखा वॉज.
लॉस्ट फॉर वर्ड्स, उसके पास कोई लफ्ज नहीं थे, उसके लफ्ज गुम हो गए हुए थे। व्हेन द सर्कस मास्टर टोल्ड हिम टू स्पीक, जब सर्कस मास्टर ने उसको बोलने के लिए कहा। क्यों? बिकॉज ही हैड नॉट सीन एंड स्पोकन विद एनी स्पिरिट, क्योंकि ना उसने किसी रूह से बात की थी और ना उसने किसी रूह को देखा था, इसलिए उसके पास कोई लफ्ज नहीं थे। वो क्या बताता भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, पिक्चर आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट सन स्वैलो टोल्ड हिज कजन मेपिंग एंड व्हाट मेपिंग टोल्ड द पीपल। पैराग्राफ 6 से इसका आंसर लेना है। और देखिए इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि एक्सप्लेन व्हाट सन स्वैलो टोल्ड हिज कजन मेपिंग। सन स्वैलो ने अपने कजन मेपिंग को क्या बताया? सन स्वैलो ऊपर से आया था ना, तो सन स्वैलो ने क्या देखा जो उसने अपने कजन को बताया? और दूसरा इसका हिस्सा ये है कि मेपिंग टोल्ड द पीपल व्हाट मेपिंग टोल्ड द पीपल। मेपिंग ने लोगों को क्या कहा? अब मेपिंग तो ऊपर नहीं गया था, ना ही सन स्वैलो ने मेपिंग को कुछ बताया था, लेकिन मेपिंग बड़ा क्लेवर और शार्प बंदा था। देखिए ये इस आंसर का आंसर हमने स्टार्ट किया। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट सन स्वैलो टोल्ड हिज कजन मेपिंग एंड व्हाट मेपिंग टोल्ड द पीपल। सन स्वैलो से स्टार्ट किया हमने आंसर। सन स्वैलो टोल्ड हिज कजन मेपिंग दैट ही डिड नॉट हियर एनीथिंग। सन स्वैलो ने कहा कि उसने कुछ नहीं सुना। बट अब फिर हम क्वेश्चन में से ले रहे हैं, मेपिंग सेड टू पीपल, हम यूं भी कह सकते हैं मेपिंग टोल्ड द पीपल दैट एंसेस्टर्स ऑफ दिस प्लेस रीजॉइस इन देयर चिल्ड्रन, कि जो इस जगह के एंसेस्टर्स हैं वो अपने बच्चों से बहुत खुश हैं, एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों से भी खुश हैं। दे से द टाइम ऑफ ग्रेट पीस इज कमिंग, कि अमन आने वाला है। बट दैट देयर इज डेंजर इन द रिवर, लेकिन दरिया में तूफान होगा, दरिया में खतरा है। ऑनर द गॉड्स, अब उस खतरे से बचने के लिए भी मेपिंग ने एक कहानी गढ़ी। उसने कहा ऑनर द गॉड्स विद 1,000 लैंटर्न, कि आप बहुत ज़्यादा चिराग जलाएं अपने खुदाओं की ताज़ीम के लिए। एंड डू नॉट ड्रिंक फ्रॉम इम्प्योर वाटर, और इम्प्योर वाटर यानी कि गंदा पानी जो है उसको ना पिए। दीज आर द वर्ड्स ऑफ योर एंसेस्टर्स। अब मेपिंग ने एक पूरी सिचुएशन क्रिएट की। उसने क्या कहा? उसने कहा, शुरू से आंसर को देखते हैं कि सन स्वैलो टोल्ड हिज कजन मेपिंग दैट ही डिड नॉट हियर एनीथिंग, बट मेपिंग सेड टू द पीपल दैट एंसेस्टर्स ऑफ दिस प्लेस rejoice in their children and their children's children. They say the time of great peace is coming, but that there is danger in the river. Honor the gods with 1,000 lanterns and do not drink from impure water. These are the words of your ancestors. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वर द पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन द टम्बलिंग ट्रिक्स। पैराग्राफ 6 से हमने आंसर लेना है। अब टम्बलिंग ट्रिक्स आपको पता है कि जो सर्कस होता है उसमें स्टंट्स भी होते हैं, फ्रंट रोल भी होते हैं, बैक रोल भी होते हैं, एक्रोबैट्स भी होते हैं। अब लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था टम्बलिंग ट्रिक्स में। क्वेश्चन क्या है कि वाई वर द पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन द टम्बलिंग ट्रिक्स। सर्कस में सारी टम्बलिंग ट्रिक्स चल रही थी, लेकिन किसी को किसी ट्रिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों भाई? देखिए हमने आंसर क्वेश्चन के अंदर से लिया। द पीपल से हमने स्टार्ट किया, द पीपल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया वर। द पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन द टम्बलिंग ट्रिक्स, नॉट इंटरेस्टेड इन थ्रिल्स एंड मार्वल्स, जितनी भी वहाँ पे कोई खुशी थी, कोई एडवेंचर था, किसी चीज़ में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। बिकॉज दे हैड जस्ट एस्टेब्लिश्ड कॉन्टैक्ट विद देयर एंसेस्टर्स and it would take more than elephants to buzz such a thought from their minds. अब देखें, जो एलिफेंट होता है एक बहुत एनॉर्मस एनिमल है, बहुत ह्यूज, बहुत बिग। एलिफेंट को हटाना जितना मुश्किल होता है, उसी तरह से वो एक सोच उनके जहन में अटक गई थी कि उनको सिर्फ अपने आबाओ अजदाद से जवाब चाहिए, उनको उनसे पैगामात चाहिए। इस वजह से उनको उनकी इस सोच को कोई चीज़ भी डाइवर्शन की तरफ नहीं लेके जा रही थी। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कौन से स्टंट्स हो रहे हैं, कौन सी थ्रिल्स हो रही हैं, कौन से ट्रिक्स हो रहे हैं, कौन से मार्वल्स हो रहे हैं, कौन सी टम्बलिंग स्टंट्स हो रही हैं। उनको कुछ भी इसमें दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ एक हाथी की तरह एक ही जगह पे अटके हुए थे कि उनके आबा अजदाद ने उनको पैगामात क्या भेजे हैं। क्वेश्चन 9, What were सन स्वैलो एंड मेपिंग डूइंग इन द फाइनल पैराग्राफ। फाइनल पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें सन स्वैलो और मेपिंग क्या कर रहे थे। अब देखिए,
इसका आंसर हमने यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि सन स्वैलो एंड मेपिंग वर पेस्टिंग द पेपर ओवर द टीयर्स इन द काइट। और इस तरह से भी हम आंसर लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी लिखा कि इन द फाइनल पैराग्राफ सन स्वैलो एंड मेपिंग पेस्टिंग पेपर ओवर द टीयर्स इन द काइट। जहाँ जहाँ से पतंग फट गई थी वहाँ पर वो उसको रिपेयर करने के लिए पेजेस लगा रहे थे। क्वेश्चन 10, व्हाई डज मेपिंग से दैट सन स्वैलो इज शॉर्ट ऑफ ब्रेन्स। अब देखें, इतना क्राउड है, इतने लोग हैं, इतना सब कुछ वहाँ पर इस इंतज़ार में है कि सन स्वैलो ऊपर से आया है और ढेरों पैगामात लेकर आया होगा, लेकिन सन स्वैलो के पास कहने के लिए कोई भी बात नहीं थी। और इस सिचुएशन को मेपिंग ने संभाला। कुछ लोगों का ये यकीन होता है कि रूहें एनवायरनमेंट में हर जगह पर मौजूद हैं और वो मदद भी करती हैं, पैगामात भी भेजती हैं। आजकल जैसे आर्टिकल देखते हैं ना हम, तो उसमें भी देखें जो नौयान है वो गंजे सर वाले आदमी को कहता है कि जब तुम तबला बजाओ और रूहों से पैगामात वसूल करो और मुझे दो कि रूहें क्या चाहती हैं। तो अब इसी तरह की सिचुएशन थी कि सन स्वैलो के पास तो कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक सच्चा और ऑनेस्ट बंदा था। और जो अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा सच्चा या ऑनेस्ट होता है तो उसको लोग इसी तरह से स्टूपिड कहते हैं, क्योंकि वो स्टूपिड बन जाता है, वो सिचुएशन को संभाल नहीं सकता। अब क्वेश्चन है, व्हाई डज मेपिंग से दैट सन स्वैलो इज शॉर्ट ऑफ ब्रेन्स। शॉर्ट ऑफ ब्रेन्स, स्टूपिड, टफर, नॉनसेंस। देखिए शक्ल देखिए इस शख्स की, और ये देखिए इधर जो इमोजी आपको जुबान चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ये भी सन स्वैलो के ऊपर ही जुबान चढ़ा रहा है कि उसने सिचुएशन को संभाला नहीं। देखिए अब इस क्वेश्चन में डज है। एक चीज याद रखिएगा, पिछले एक वीडियो थी जिसमें हमने शेयर किया था कि अगर क्वेश्चन में डिड होगा तो हम आंसर में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन अब याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में डज होगा तो जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ हम एस यूज करेंगे। जैसे से है तो हम सेज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, मेपिंग की। वाई डज मेपिंग से दैट सन स्वैलो इज शॉर्ट ऑफ ब्रेन्स। यहाँ से हमने एज इट इज सेंटेंस लिया, लेकिन से के साथ एस जरूर ऐड करना है। अगर आप एस ऐड नहीं करेंगे तो आपकी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक ब्लंडर में काउंट होगी। मेपिंग सेज दैट सन स्वैलो इज शॉर्ट ऑफ ब्रेन्स बिकॉज सन स्वैलो रिमेन स्टिफ ऑन हिज ओन व्यू पॉइंट। स्टिफ, वो अपने व्यू पॉइंट पे जमा रहा। सन स्वैलो, उसका व्यू पॉइंट क्या था कि उसने कुछ नहीं सुना, उसने कुछ नहीं देखा, that he didn't hear the voices of ancestors and was unable to handle the situational demand। अब situational demand क्या थी? लोग सुनना चाहते थे, लोग जानना चाहते थे कि उनके बाबा उस्ताद उनके बारे में क्या कहते हैं। तो अब वो situational demand को हैंडल करने से कासिर रहा। He proved himself a stupid person। उसने अपने आप को बेवकूफ़ पर्सन जाहिर किया। इस वजह से मेपिंग ने उसको कहा कि he is short of brains, कि वो नॉनसेंस है, वो स्टूपिड पर्सन है, वो नॉनसेंस है। ओके, अब हम लोगों में सिचुएशनल हैंडलिंग होनी चाहिए। आप जितनी सिचुएशनल हैंडलिंग जानते हैं उतने आप सक्सेसफुल होते हैं। और देखिए कि यूट्यूब वीडियो पे आपके टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और ये इसलिए ब्लेसिंग है कि आप चाहे जहाँ भी रहते हो, जिस शहर में भी रहते हो, आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पर्सनली जानते हो। कोई भी टीचर जो आपके लिए एफर्ट करता है, आप उस टीचर की एफर्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग। अल्लाह हाफिज।